तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि अवॉइड करनी चाहिए ब्रेकअप के बाद। ब्रेकअप के बाद कुछ लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनको यूजुअली अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रहे, ठीक है, उसको हार्म ना हो और आपको एक्स बैक करने में आसानी हो। तो कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 1 जो ब्रेकअप के बाद सबसे पहले लोग करते हैं, जैसे ही उनको ब्रेकअप होता है, जैसे ही ब्रेकअप डिक्लेयर होता है, तो जैसे ही एक्स पार्टनर उनको बताता है कि भैया अब सुनो, अब तुम्हारे साथ रहना नहीं है, ठीक है, अपना इंतज़ाम देख लो, तो उस दिन से क्या करता है इंसान, आप लग जाते हो एकदम से, आप एकदम बुरी तरीके से लग जाते हो अपने एक्स से रिक्वेस्ट करने के चक्कर में, उससे बेगिंग करते हो, प्लीडिंग करते हो, प्यार की भीख मांगते हो, सारी चीज़ें आप उसको बताते हो, हर तरीके के ऑफर देते हो कि देखो भाई मेरी ज़िंदगी में रुक जाओ, ठीक है, क्या कमी रह गई मेरे प्यार में, मैंने क्या गलत किया है, उसे सवाल जवाब करते हो। सुनो, शुरुआत में तुम ऐसे थे, शुरुआत में वैसा चलता था, क्या हुआ तुम्हारे वादों का, दुनिया भर का करते हो शुरुआत में, ठीक है। इनको रोकना चाहिए, सबसे पहले तो इनको बंद करना चाहिए। अगर आपको आपके एक्स पार्टनर ने बोल दिया है, ठीक है, कि भैया अब नहीं रहना है, तो आपको तुरंत इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है करने में भी और सुनने में भी बहुत अटपटा लग रहा है। आप में से बहुत लोग ऐसे कहोगे ये सिर्फ सुनने में अच्छा है, आपने बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन आप अगर ये नहीं करोगे तो एट लास्ट आपको यही करना पड़ेगा, एट लास्ट आप जाके यहीं पे आपको करना पड़ेगा। आप खुद से नहीं करोगे तो आपसे समय करवा देगा। ये जब समय आएगा तो आपको अल्टीमेट करना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आप अपने एक्स पार्टनर के पीछे पड़ के, आप उससे प्यार की भीख मांग के आप क्या उसको ज़िंदगी में वापस ला दोगे? अब रोक लोगे? जिसको जाना होगा वो चला ही जाएगा। जब उसको आपकी ज़िंदगी में, याद करिए, जब आपको उसको अपनी ज़िंदगी में आना था, आपकी ज़िंदगी में आना था, उसके पास 10 बहाने थे, ठीक है। अब उसको जाना है तो उसके पास भी 10 बहाने हैं। आपके एक भी सवाल का वो एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, आपको फालतू के जवाब दे के सिर्फ आपको इरिटेट करेगा, आपको गुस्सा दिलाएगा और कुछ नहीं कर सकता आपका एक्स पार्टनर इस चीज़ को लेके। तो उससे प्यार की आपको भीख नहीं मांगनी है, आपको उसको ज़िंदगी में रोकने के लिए उसे रिक्वेस्ट नहीं करनी कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में रुक जाओ, मेरे अंदर क्या कमी है, कैसे मैं सही कर सकता हूँ, मुझे एक दोबारा चांस दे दो, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब करने से एक्स के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको क्या लगता है कि एक्स का रातों रात का फैसला है कि मतलब और रात में उसने फैसला लिया और सुबह आपसे ब्रेकअप कर लिया? नहीं, 2 से 2.5 से 3 महीने पहले वो प्लान बना चुका होता है कि आपको है ना साइड लगाना है, क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हो जाती हैं कि लगातार वो परेशान हो जाता है। अब आप कहोगे हमने ऐसी हरकत क्या कर दी भाई, हम तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे भाई, मैंने तो सब कुछ दांव पे लगा दिया, पूरा अपना 24 घंटे में 23.5 घंटे दे डाले, अब और क्या भाई कोई कर सकता है? तो सर यही तो आपने गड़बड़ कर दी बॉस, यही तो आपने गड़बड़ कर दी कि आपने प्यार के नाम पे टॉर्चर कर लिया, ठीक है। किस किताब में लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप के नाम पे हर समय सेंटी रहो, हर समय केवल सवाल जवाब करो, हर समय केवल प्यार की बातें करो? अरे भाई, अगर आप लोग कपल हो तो भाई सेंटी बातें करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप काम की बातें करो, बढ़िया बातें करो, सेंटी बातें ना करो, ठीक है। हर समय आपने कभी ध्यान दिया या हर समय केवल सेंटी बातें ही करते हो कि तुम्हें उससे कितना प्यार है, तुम करते कितना हो, तुमने पहले कभी इतना नहीं दिखाया प्यार, तुम पहले ज़्यादा करते थे अब कम करते हो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ जो है रिलेशनशिप में दीमक की तरह लग जाता है, खा जाता है रिलेशनशिप को, ठीक है, वो इतना भी बड़े रिलेशनशिप हो, ठीक है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, रिलेशनशिप में आपको कहीं और ले जा रहे हो। आप वहाँ पर अच्छी बातें होनी चाहिए, अच्छी बातों से मेरा ये मतलब है कि भाई बढ़िया बातें हो, ठीक है। जैसे हम किसी आपके फ्रेंड का फ़ोन आता है, ठीक है, रैंडमली आधे घंटे बात होती है, तो आप जरा रिकॉर्डिंग सुना, बात नहीं करते हो, मजेदार बातें करते हो, आप इधर उधर की बातें करते हो, बढ़िया बातें करते हो, सबसे हंसते हो। लेकिन इसमें क्या करते हो, जिसके साथ एक्चुअल में करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप उसको टॉर्चर करते हो, उसके साथ पूछताछ करते हो। और यही सबसे बड़ा रीज़न भी है लड़ाई होने का। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई ये सब नहीं करने का है। तो ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर एक्स बैक आपको करना है तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो आपको समय करा देगा, ठीक है। जो काम आपको 2 साल बाद करना पड़ जाएगा वो काम आप अभी कर लो। अगर वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है आपको अभी यकीन नहीं होगा इन सब चीज़ों पे, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा यार नहीं, मैं भाई पार्टनर वो आपका है, आप रिलेशनशिप में उसके साथ सालों से रह रहे हो, भाई उसको मैं बेटर जानूंगा कि आप बेटर जानोगे? आपको लगेगा मैं बेटर जानता हूँ, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। आपको लगेगा आपका एक्स ऐसा नहीं कर सकता, तो वो सारी चीज़ें आपका एक्स करेगा जो आपने सोचा तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको इनडायरेक्टली एकदम फ्री छोड़ दिया है। आपसे वो परेशान हो गया है, आपको उसने छोड़ दिया है, अब वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी कर रहा है, ठीक है। आपका जब ब्रेकअप हुआ है आपको समय समय पर पता चलता होगा कि एक्स कितना गिर सकता है आपका, है ना। चीटिंग के केस में भी यही होता है।
पार्टनर को लगता है कि भाई वो अगला इंसान किसी और के साथ जा नहीं सकता, जितना क्लोज वो आपके साथ हो जितना क्लोज किसी और के साथ नहीं हो सकता। लेकिन अब फिर पता लगता है कि भाई जितना क्लोज वो आपसे था, जैसे जो बातें उसने आपसे की वो बातें किसी और से कर रहा है। तो ये बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही कॉमन है। तो इसमें अगले की तो गलती है, ठीक है, ब्रेकअप में भी अगले की गलती है, लेकिन साथ ही साथ में 50% गलती आपको भी है, आपकी भी है। आपको इस चीज़ को सही करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और आपको वहीं पर ठहरना पड़ेगा। पुरानी बातें याद आएगी, बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी होंगी, बहुत सारी बातें जुड़ी होंगी, आपको याद आ रही होंगी, आपको हर समय याद आएगी। आपको लगेगा यार नहीं, गलत हो रहा है भाई, ये तो वापस सही है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ। तो कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ एक कमजोरी है और कुछ भी नहीं। वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है भाई एक बात तुम सोचो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी में आ भी गई है, ठीक है, तो आपकी कोई इज्जत है? आप तो झुक के रह रहे हो ना, आपको ना बोलने की आज़ादी है, आपको डर हमेशा बना हुआ है, कभी वो इंसान छोड़ के जा सकता है। भाई वो रिलेशनशिप तो म्यूचुअल होता है ना एक दूसरे का, होता है ना, एक दोनों लोग आपस में बाउंड रहते हैं। अब यहाँ पे क्या एक तरफा चल रहा है, आपको डर लगा है वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को कोई फायदा नहीं है। और रिलेशनशिप में इंसान फ्रीडम के लिए आता है, मज़े करने के लिए आता है, ठीक है, कंपेनियन ढूंढने के लिए आता है, साथी ढूंढने के लिए आता है। यहाँ क्या है, आपको तो सज़ा मिल रही है, आप टॉर्चर हो रहे हो, आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, आप खुद की बात नहीं कर सकते हो, खुद की चीज़ें नहीं बोल सकते हो। तो ब्रेकअप होने के बाद ये गलती नहीं करनी चाहिए, अपने एक्स पार्टनर के पास जाओ, भीख मांगो, प्यार की भीख मांगो और उससे रिक्वेस्ट करो, ये सब नहीं करना चाहिए, एकदम ये करना बंद कर दो। ये मिस्टेक नंबर 1 है, सबसे डेडली मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 2 की जब आप पार्टनर से कॉन्टेक्ट खत्म कर देते हो, ठीक है, इसके बाद भी उसको स्टॉक करना, ठीक, उसको स्टॉक कर रहे हो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो स्टॉक करने से देखो भाई कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, ओवर थिंकिंग का घर बनेगा सब घर में, दिमाग में, सॉरी घर में नहीं दिमाग में, ठीक है। वो ऑनलाइन किसी और काम से होगा, आपको लगेगा कि कुछ और कर रहा होगा, कुछ और कर रही होगी, ठीक है, और या फिर असली में भी कुछ और भी कर रहा होगा या कर रही होगी, तो आप कर भी कह सकते हो, ठीक है। चलो लेट से आपको पता चल गया कि भाई किसी और लड़के या लड़की से बात कर रहा है, तो आप क्या कर लोगे? आप सिर्फ वहाँ पे चिल्ला सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हो उसके अलावा। वहाँ पे चिल्ला सकते हो, चिल्लाओगे, रिक्वेस्ट करोगे, और फिर इसके बाद फिर आपका दिल टूट जाएगा और फिर आप कमज़ोर पड़ जाओगे, फिर आप रिक्वेस्ट ही करोगे एंड में जाके। आपका गुस्सा वो टीयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, गुस्सा वो बेबसी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते ना, इसकी कोई कोर्ट्स होती हैं, इसकी कोई कोर्टें नहीं होती जहाँ पे आप अपील करोगे आपके साथ गलत हुआ है, आपको दिल टूटा है, नहीं, आपको बर्दाश्त करके रहना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। उसको जो करना होगा तो वो कर ही लेगा, ठीक है। आप ये बात सोचो कि जब जो इंसान को आप अपने मतलब रिलेशनशिप ख़त्म करने से नहीं रोक पाए, जिसने आपके साथ वादे किए थे, ठीक है, आप उसको जब अपने लाइफ में ना रोक पाए, तो उसको क्या आप किसी और से बात करने के लिए रोक लोगे? आपको क्या लगता है कि उसको आप 4 बातें बता दोगे, 4 लॉयल्टी की बातें चिपका दोगे उसके ऊपर, तो उसको शर्म आ जाएगी, उसने आपके साथ गलत किया, उसको रियलाइज़ हो जाएगा? नहीं, उसको आप जितना भी चिल्ला लोगे, जितना भी आप उसको वाणी दे दोगे, ठीक है, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको शर्म तो नहीं आएगी, ठीक है, ना उसको कभी रियलाइज़ होगा अपने साथ उसने आपके साथ कितना गलत किया। रियलाइज़ होगा लेकिन आपका ये तरीका गलत है। इस रियलाइज़ कराने के लिए आपको खुद बेटर बनना पड़ेगा, तब उसको रियलाइज़ होगा कि भाई मैंने क्या गलती की है, ठीक है। आप उसके मुँह पे उसकी गलती बता के सिर्फ उसको ऑफेंड करोगे और कुछ नहीं। और आपको क्या लगता है कि जो आप पीछे पड़ के कुछ भी कर सकते हो, उसको रोक लोगे? नहीं। ये जो आप मिस कॉल भी मार ले रहे हो ना, ये भी उसमें उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। जो आप उसको 4 मिस कॉल मार लेते हो, वो नहीं चाहेगा या नहीं चाहेगी तो आप उसके आस-पास भी नहीं भटक सकते हो। आपको उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया कि वो कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देगा वो इंसान, तो आपको अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा उसकी ज़िंदगी से, क्योंकि तब आप हार चुके होगे, थक चुके होगे, कहीं से कॉन्टैक्ट कर नहीं पाओगे, तो आपको बैक ऑफ करना ही पड़ेगा। तो ये जो कल करना पड़े, तो ये आप आज ही कर लो, क्योंकि आप पीछे पड़ोगे, यूजुअली लोग पीछे पड़ते हैं, आप पीछे पड़ जाओगे, आप वादों का हवाला दोगे कि आपने वादे किए थे, बड़ी-बड़ी बातें हुई थी, कस्में खाई थी, तुमने क्या हुआ इन सब चीज़ों का, तो उनको उससे उनको कोई भी मतलब नहीं है। आप बोलोगे, आप उसका सिर्फ सिरदर्द बनोगे, भाई आप सिर्फ सिरदर्द बन गए थे, इस वजह से उसने आपको ब्रेकअप कर लिया आपसे, ठीक है। अब आप और सिरदर्द बन रहे हो, तो मतलब अब और सिरदर्द बन रहे हो, तो अब क्या उसकी जो चांसेस हैं मतलब वापस आने की, वो तो और ख़त्म होते जा रहे हैं। मतलब इस तरीके से भाई जिस वजह से आपने ब्रेकअप किया है, उस वो वजह आप और बढ़ा रहे हो, उस चीज़ को पीछे पड़ के आप उसकी ज़िंदगी की पर्सनल स्पेस खा रहे हो, तो वो एक सड़क चलते इंसान को पसंद कर लेगा, लेकिन आपको नहीं पसंद करेगा, और फिर आप ज़िंदगी भर ये ढूंढते जाओगे आखिर कमी क्या थी। कमी कुछ नहीं थी, कमी यही थी कि आपने अपनी इज्जत नहीं की, बस बात यही, आपने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दी। यही एक अल्टीमेट रीज़न है आपके ब्रेकअप का, और दूसरा कोई भी रीज़न नहीं है।
अब आप कहोगे चलो ठीक है यार, मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, अब तो प्यार कर रहा हूँ ना, कल कल को मैं सवाल जवाब किया, अब मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, अब तो मैं प्यार भी दिखा रही हूँ, तो नहीं, उसको आपका प्यार नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत देर हो चुकी है फिलहाल के लिए। अब आप प्यार दिखाओगे तो सिर्फ इरिटेट करोगे उससे, ठीक है, आप जितना प्यार दिखाओगे उससे इरिटेट होगा, ठीक है। किसी और ने ज़रा सा भी प्यार दिखा दिया तो वो पिघल जाएगा, लेकिन आपके प्यार से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसकी ज़िंदगी का बाहर बनने से बढ़िया है आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है आप एक बार में छोड़ दीजिए कि आपको लगा, आप कहोगे यार देखो आपने तो एक राउंड विकेट दिया, छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दो, क्योंकि बॉस आपको छोड़ना पड़ेगा। आप अगर नहीं मानोगे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, तो वो आपको जैसे आपने आपको ज़िंदगी से निकाल दिया ना, वैसे आपको हर जगह से वो निकाल देगा, ब्लॉक कर देगा हर जगह से, ठीक है। वो एक चीज़ तो कन्फर्म है, वो जिस दिन चाह जाएगा फैक्ट्स कि अगर आप बात ना करो उससे, आप नहीं कर सकते हो, कहीं से भी नहीं बात कर सकते हो, आपको बैक ऑफ करना ही पड़ेगा, तो ज़िंदगी जीनी ही पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है कि आप पीछे हट जाओ, ठीक है, पीछे सिर्फ सब कॉन्टैक्ट खत्म कर दो, ये गलती मत करो, ये जो दोनों मैंने बताई है, और सिर्फ अपने बेटरमेंट में लग जाओ। जो आप चाहोगे वो होगा, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, आपसे बात भी करेगा, आपसे रिक्वेस्ट भी करेगा, और आपको आपका हक भी देगा। लेकिन आप अगर आप उसके पीछे पड़ोगे, आप उसे सवाल जवाब करोगे, आप किसी भी तरीके का उस पर बर्डन डालोगे, अपना प्यार दिखाओगे, तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये सारी गलतियाँ आप ब्रेकअप के बाद ना करें। इन सब गलतियों का लॉजिक भी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है और क्या है। आपने ब्रेकअप को एक्सेप्ट कीजिए, गलती सुधारने का अब समय नहीं रह गया है। अब आपने गलती कर दी, अब इस गलती को सुधारने में समय लगेगा, तरीका अलग लगेगा। ये जो आप तरीका ले रहे हो, इस तरीके से कुछ नहीं सही होगा, और ना रातों रात सही होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी हुई, ना कोई ऐसी मैजिक पिल बनी हुई, ना कोई ऐसी घुट्टी बनी हुई, ना ऐसी कोई जादू की छड़ी है जो रातों रात आपका रिलेशनशिप सही कर दे। आपको कॉन्टेक्ट ख़त्म करके लगातार अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और इसके बाद अपने आप को वर्थफुल बनाना पड़ेगा। इसके बाद ही कुछ हो सकता है, इसके बाद उसको रियलाइज़ होगा। आप जितना खुश होगे, आप जितना बेटर होगे, उतना ही इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। बेटर आप होगे, इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। अब आपके पास ढेर सारी निगेटिविटी भरी हुई है इस समय, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस लो, आप पूछोगे मैं इधर से बेटर बनूंगा तो उसे पता कैसे चलेगा? तो पूरा यूनिवर्स है उसको बताने के लिए, ठीक है। आप इसकी चिंता मत करो, आप अपने बेटर बन जाओ, ठीक है। अगर आप किसी को तकलीफ देना चाहते हो अपनी खुशी से, ठीक है, तो बस उसके सामने मुस्कुराओ, ठीक है। इससे ज़्यादा तकलीफ उसको कभी नहीं होगी। इससे ज़्यादा अगर किसी को जलाना है तो सिर्फ मुस्कुरा दो, ठीक है। तकलीफ मैं निगेटिव वे वाली नहीं कह रहा हूँ। तकलीफ मतलब आपको, अगर आपको एक्स को लगता है कि उसको हाँ थोड़ी सी जलन हो आपसे, तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी मुस्कुराएंगे तो कोई मतलब नहीं है। मुस्कुराइए लगातार, आप 15-20 दिन मुस्कुराइए उसके सामने, तब आपका काम होगा। कहने का मतलब है आप अभी कुछ भी ट्राई मत कीजिए, सिर्फ कॉन्टैक्ट खत्म कर दीजिए, अपने आप को बेटर कीजिए। एटलीस्ट 1 महीने बाद आइए। आप तुरंत, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुरंत फ़ायदा करेगी, ठीक है। आपका ब्रेकअप होने में समय लगा था, ठीक है, तो अब पैचअप होने में भी समय लगेगा। लॉजिक सेंस के पीछे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।